हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और साथ साथ में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो कितनी पोस्ट के लिए हुआ है, कितनी पोस्ट पे एलिजिबल है, या फिर अपनी ब्रांच के हर एक पोस्ट पे एलिजिबल है। उसको जानते हैं यहाँ पे कैसे आप देख सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो आपने चेक कर लिया होगा, जिसमें आपका रोल नंबर भी मेंशन होगा, उस रोल नंबर को आपने चेक कर लिया होगा। उसके बाद आपने लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा, जिसमें आपको लिखा होगा लास्ट में कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2, यस और नो में यस लिखा होगा, यानी कि आप सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। अब सीबीटी 2 के लिए जितने भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को अपने नॉर्मलाइज मार्क्स को देखना है। आपको उस सेगमेंट में, उस डैशबोर्ड में, या फिर एक तरह से बोल सकते हो उस स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स कितने हैं वो भी लिखा होगा, परसेंटाइल लिखा होगा। उसमें एक सेगमेंट होगा नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से नॉर्मलाइज मार्क्स आपके कितने हैं। उसी नॉर्मलाइज मार्क्स को आपको मैच कराना है जो कट ऑफ लिस्ट जो आरआरबी ने जारी किया है आपके जोन का। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, प्रयागराज जोन की बात करते हैं, आरआरबी प्रयागराज। यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी प्रयागराज, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, उसी को देखना है आपको। अब 100 में से नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज ये पूरी की पूरी लिस्ट है। यहाँ पे इधर लिखा हुआ है कैटेगरी नंबर, जो जिसके बारे में अभी बताऊंगा। यहाँ पे आपकी कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है अनरिजर्व, एससी, एसटी, इस तरीके से। अब बहुत सारे लोग सोच लेंगे कि ये अनरिजर्व की नॉर्मलाइज कट ऑफ है, क्या 80 नंबर गई है? जी हाँ, यहाँ पे ब्रांच भी स्पेसिफिक आपको पता चलेगा जब इस कैटेगरी को देखते हो। इसमें जो कैटेगरी सिविल की बात की जाए, तो सिविल में 62 नंबर से ऊपर पाने वाले बच्चे का भी, 62.44 से ऊपर पाने वाले बच्चे का भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है प्रयागराज जोन में। तो ये 9, 10, 12 और 15 ये जो है ये सिविल की पोस्ट है। उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल के, उसके नीचे मैकेनिकल के अभी आपको दिखाऊंगा। जो आपका नोटिफिकेशन था CN03/2024, उस नोटिफिकेशन वाले पोर्शन में लगभग पेज नंबर 60 से लेके आगे तक पूरा इस तरीके से दिया हुआ है। उस नोटिफिकेशन में आप चले जाइए अगेन प्रयागराज, आरआरबी प्रयागराज पे। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रयागराज से फॉर्म भरा है तो आरआरबी प्रयागराज पे चले जाइए। इसमें देखिए ये सारी साइड में जो लिखी हुई है ना, ये कैटेगरी नंबर है। कैटेगरी नंबर 3, 4, 5, 7 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल में ये चार, मतलब 3, 4, 5 और 7, ये इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है आपको? डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, ये जनरल सर्विसेज, टीआरडी, ईएमयू, ये सारे के सारे मिल रहे हैं। और इसमें कितनी पोस्ट अवेलेबल है? 13, 3, 21, 25, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको फॉर एग्जांपल अगर आपकी ब्रांच सिविल है, तो सिविल में कोई बच्चा अगर सेलेक्ट हुआ है, मान लो कि उसका प्रयागराज जोन है और प्रयागराज जोन से सेलेक्ट हुआ है और उसकी अनरिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व कैटेगरी में मान मान के चलते हैं कि उसका नॉर्मलाइज स्कोर 64 है, 64 है। तो 64 अगर नॉर्मलाइज स्कोर है, सिविल ब्रांच है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सिविल ब्रांच में कौन कौन सी, जो इंजीनियरिंग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सिविल है। उसके बाद मैकेनिकल लिखा है, ऊपर इलेक्ट्रिकल। तो इंजीनियरिंग के देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 पोस्ट है। कौन कौन से? 9, ये 2 हैं, और 10, 12, 15, यहाँ तक आपका इंजीनियरिंग का है। 9, 10, 12, 15। अब 9, 10, 12, 15 में यहाँ पे अब जब आते हैं रिजल्ट वाले कट ऑफ वाले सेक्शन में, तो 9, 10, 12, 15 यहाँ पे आप देख रहे हो। 9, 10, 12, 15, इसमें 62, 71, 69, 71 ये आपकी कट ऑफ लिखी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक। अब किसी के 64 नंबर थे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 64 नंबर थे, तो इसका मतलब उसका केवल और केवल 9th कैटेगरी में ही सिलेक्शन हुआ है। 9th कैटेगरी में सिलेक्शन होने का मतलब क्या है? 9th कैटेगरी में सिलेक्शन का मतलब है कि वो केवल और केवल पीवे एंड ब्रिज में ही एलिजिबल है। ये 9th की दोनों कैटेगरी है, पीवे एंड ब्रिज में, जिसमें एनसीआर और एनआर रीजन के पोस्ट जो है, यहाँ पे आपको देख सकते हो 94 और 19 पोस्ट हैं। ये टोटल इतने पोस्ट पे वो स्टूडेंट क्या है? एलिजिबल है। बाकी की पोस्ट पे वो एलिजिबल नहीं है। इस तरीके से आपकी कोई सी भी ब्रांच हो, आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, आरआरबीजेई नोटिफिकेशन 2024, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अपने रिजल्ट को देखना है। ये कट ऑफ वाली लिस्ट ये आरआरबी की जोन की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा।
और आपका स्कोर कार्ड जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही स्कोर कार्ड आ जाएगा, उस स्कोर कार्ड से आप वैलिडेट कर लो कि आपको कितनी पोस्ट पे एलिजिबल माना गया है, आप उतनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को देख लीजिए, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारे अपडेट आरआरबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक प्रोवाइड करा सकूं। और आपका अगर सिलेक्शन हुआ है आरआरबी जेई के सीबीटी 1 में, तो डेफिनेटली कमेंट में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्वेरीज क्या है, आप क्या क्या चाहते हो, इन दिनों में क्या क्या आपकी ज़रूरतें हैं, और आपको जो भी पॉसिबल हम प्रोवाइड करा सकते हैं पीडीएफ्स वगैरह, वो उस पर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।